एक दिन अचानक आसमान में एक अजीब सी चीज उड़ती हुई दिखती है। ना कोई आवाज करती है, ना कोई पहचान होती है। और फिर न्यूज में खबर आती है कि वो इंसान को उठाकर ले गई। उसमें से कोई अजीब से प्राणी आए थे और उन्हें नाम दिया गया एलियन। और आपने कभी इस बात पर ध्यान दिया है कि एलियन इंसानों के जैसे ही क्यों दिखाई देते हैं? शायद वो इसलिए कि वो कोई और नहीं बल्कि हम ही हैं। क्या एलियन दरअसल भविष्य से आए हुए इंसान हैं? आज हम बात करेंगे एक ऐसी थ्योरी के बारे में जो कहती है कि आज के समय में हम जो एलियन देखते हैं वो दरअसल भविष्य से आए हुए इंसान हैं। इस थ्योरी को फ्यूचर ह्यूमन हाइपोथेसिस कहते हैं। साल था 1947। अमेरिका के एक शहर रोसवेल में एक यूएफओ क्रैश हुआ। बाद में इसको सरकार ने इसे वेदर बलून कहकर बात को टाल दिया। लेकिन जो शव वहां से बरामद हुए वो ना तो एलियन जैसे थे और ना ही पूरी तरह इंसानी। उनकी आंखें बड़ी थी, सिर गोल और हाथ की उंगलियां लंबी थी। उनका डीएनए टेस्ट भी संभव नहीं था, पर एक बात साफ थी कि वो इंसानों के जैसे ही दिखाई दे रहे थे। यूनिवर्सिटी ऑफ मोंटाना के प्रोफेसर डॉक्टर माइकल पी मास्टर ने किताब भी लिखी है इन पर, आइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट, जिसमें उनका दावा था कि हम जिन एलियन को देखते हैं वो टाइम ट्रेवलर्स हैं, यानी फ्यूचर के इंसान। आने वाले समय के साथ इंसानों का शरीर बदल जाएगा और ज़्यादा स्मार्ट हो जाएंगे। और आवश्यकता के साथ सिर बड़ा, आंखें बड़ी और बाल गायब भी हो जाएंगे, जिससे अगर फ्यूचर से कोई आता है तो वो ऐसे दिखाई दे सकते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि मानव इतिहास में इंसान के पूरे शरीर पर बाल हुआ करते थे, लेकिन आज हम इंसानों के शरीर पर पहले से बहुत ही कम बाल हैं। इसका कारण है हमारे घर और हमारे कपड़े। दरअसल कपड़े पहनकर हम अपने शरीर का टेम्परेचर मेंटेन रखते हैं, जिससे बालों की जरूरत ही नहीं है। और आने वाले समय में इंसान के शरीर पर बाल होंगे ही नहीं। लेकिन क्या इंसान टाइम ट्रेवल कर सकता है? आइंस्टाइन की इस थ्योरी के बारे में आपने कई बार सुना ही होगा कि अगर आप लाइट स्पीड से भी तेज यात्रा करें तो आप फ्यूचर में जा सकते हैं। लेकिन क्या कोई फ्यूचर की सिविलाइजेशन इतनी एडवांस हो चुकी है कि वो टाइम में पीछे लौट सके? और क्या वे इतिहास को स्टडी करने के लिए या कुछ बदलने के लिए हमारे समय में आते हैं? और क्या रोसवेल, एरिया 51 और यूएफओ साइट सिर्फ साइंटिफिक एक्सपेंडिशन है? एलियन अपहरण की कहानी में एक बात कॉमन होती है कि एलियन इंसानों को उठाते हैं, उनके शरीर की जांच करते हैं और फिर छोड़ देते हैं। अगर वो कोई और स्पीसीज होते तो उनके इरादे कुछ और भी हो सकते थे। लेकिन वो अगर फ्यूचर के इंसान है तो शायद वो अपने इतिहास को समझने की कोशिश कर रहे हैं या किसी जेनेटिक बदलाव को रोकना चाहते हैं जो हमारे समय में हुआ था। हो सकता है कि आज के समय में जो बदलाव हुआ वो ही उनके शरीर को ऐसा बनाने की वजह रहा होगा। फ्यूचर में तकनीक इतनी एडवांस होगी कि इंसानों की ज़रूरतें बहुत ही ज़्यादा बदल जाएगी, खाने की चीज़ें भी बदल जाएगी और उनका उपयोग भी बहुत ही ज़्यादा बदल जाएगा। उस समय तक ना तो बोलने की ज़रूरत होगी और ना ही सुनने की, सिर्फ टेलीपैथी से बातें हो सकती है। इसलिए उनके मुंह छोटे होंगे और आंखें बड़ी, क्योंकि स्क्रीन और लाइट भरी दुनिया में रहना होगा। और हो सकता है वो पूरी तरह से जैविक भी ना हो बल्कि साइबर्ग हो चुके हो, यानी इसमें जीवित शरीर जैसे इंसानी दिमाग, नसें या मांसपेशियां और मशीन भरे पार्ट्स होते हैं, जैसे रोबोटिक हाथ पैर, आर्टिफिशियल अंग, चिप्स और सेंसर भी दोनों ही जुड़े होते हैं। अगर एलियन ही इंसान है तो वो हमारे समय में क्यों लौट रहे हैं? क्या कोई चेतावनी देने या फिर कुछ ऐसा करना जो भविष्य में बहुत ही खतरनाक होने वाला है? लेकिन उनका इस समय में वापस आना कुछ पैराडॉक्स क्रिएट करता है। बूट स्ट्रैप पैराडॉक्स। अगर हमने यूएफओ देखकर उनकी तकनीक बनाई और वही तकनीक भविष्य में वापस लौटती है तो उस तकनीक को बनाया किसने था? यानी उस टेक्नोलॉजी का कोई शुरुआती समय ही नहीं होगा। प्रेडेस्टिनेशन पैराडॉक्स। अगर भविष्य के इंसान हमें किसी तबाही से बचाना चाहते हैं तो क्या उनका आना ही उस तबाही का मेन कारण था? इसे ऐसे समझते हैं जैसे दो दोस्तों में से एक ही मौत एक एक्सीडेंट में हो जाती है और दोस्त भी उसे बचाने के लिए टाइम मशीन बनाकर अपने दोस्त के समय में जाता है। लेकिन दोस्त एक घर से थोड़ी दूर आता है, जिससे दोस्त भी वहां से कार लेकर निकलता है। लेकिन रास्ते में दोस्त बी का एक्सीडेंट हो जाता है। और जानते हो उनका एक्सीडेंट किससे होता है? अपने ही दोस्त ए के साथ। यानी अगर वो टाइम में पीछे नहीं जाता तो उसके दोस्त का एक्सीडेंट भी नहीं होता। हिटलर पैराडॉक्स। अगर भविष्य के इंसान इतनी शक्ति रखते हैं तो उन्होंने इतिहास की सबसे बड़ी तरक्कियां क्यों नहीं रोकी? शायद इसलिए क्योंकि इतिहास को बदलना उनके वर्तमान को ही मिटा सकता है। जैसे ही फ्यूचर का कोई इंसान वर्तमान में आता है और यहाँ पर कुछ भी बदलता है तो यहाँ से एक अलग फ्यूचर शुरू हो जाएगा। इंफॉर्मेशन पैराडॉक्स। अगर यूएफओ की टेक्नोलॉजी से हमारे वैज्ञानिक कोई टेक्नोलॉजी लेते हैं और वही तरह की भविष्य में टाइम मशीन बनती है तो शुरुआत कहाँ पर हुआ था? क्योंकि उनसे टेक्नोलॉजी हमने ली थी और हमसे ही फ्यूचर से वो लोग यहाँ पर लेकर आए थे। लेकिन इस थ्योरी पर संदेह करने के भी कुछ कारण है। प्रूफ की कमी। जैसे हजारों यूएफओ रिपोर्ट्स के बावजूद अब तो कोई ठोस वीडियो, फिजिकल अवशेष या वैज्ञानिक प्रमाण नहीं मिला है। और तकनीकी विरोधाभास। अगर भविष्य के इंसानों के पास एडवांस टेक्नोलॉजी है तो क्या उनके यान हमें दिखाई भी देने चाहिए?
हो सकता है वो हमें नहीं भी दिखाई दे सकते थे। इतिहास में लगातार आने की कमी। अगर भविष्य के इंसान अतीत में आते रहते हैं तो उनके एविडेंस हमें हर युग में मिलने चाहिए थे, पर ऐसा भी नहीं हुआ। एलियन दरअसल भविष्य के इंसान है, यह थ्योरी हमारी जिज्ञासा, डर और कल्पना शक्ति का परिणाम हो सकती है। भले ही ये सिद्ध ना हो सके, पर यह थ्योरी हमें यह सोचने पर मजबूर करती है कि क्या इंसान वाकई कभी समय यात्रा कर पाएंगे, क्या हम अपने ही अतीत को देख पाएंगे, और सबसे खास क्या हम अपनी गलतियों से कुछ सीख पाएंगे। हमें इस थ्योरी को वैज्ञानिक संदेह और सकारात्मक कल्पना दोनों के संतुलन पर देखना होगा। हर रात जब आप आसमान की ओर देखते हैं, क्या आपने सोचा है कि कहीं कोई आपको भी देख रहा है? शायद वो कोई और नहीं बल्कि आप ही हैं, या फिर कोई ऐसा जिसे अभी तक आपने पहचाना ही नहीं है। क्या आप मानते हैं कि एलियन भविष्य के इंसान है? कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए, क्योंकि हो सकता है कोई और भी इस वीडियो को देखना चाहे।